एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक महान योगी बने जो अपनी शक्तियों से दुनिया को बचाए। गांव के सभी लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन कोई भी उसके सपने को सच्चा होते हुए नहीं देख रहा था। अर्जुन के पास कोई भी विशेष शक्ति नहीं थी, बस एक सपना था जो दिन रात उसकी आंखों में चमकता था। अर्जुन अक्सर गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना करता था कि महान लोग अपनी मेहनत और ध्यान से असंभव को भी संभव बना देते हैं, लेकिन अर्जुन को यह सब समझ नहीं आता था। उसे लगता था कि वह कोई साधारण इंसान है और उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई खास बात नहीं हो सकती। एक दिन गांव में एक अजीब बात घटी। गांव के पुराने मंदिर में एक बड़ा साधु बाबा आए जिनके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी व्यक्ति को जादुई शक्तियां दे सकते हैं। बाबा का चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। गांव के लोग उन्हें देखकर डरते थे, लेकिन अर्जुन का दिल एक अलग ही उत्साह से भरा हुआ था। अर्जुन ने बाबा के पास जाकर पूछा, बाबा, मुझे भी कोई शक्ति चाहिए। मैं भी महान बनना चाहता हूं। मुझे अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम्हें शक्तियां चाहिए, लेकिन तुमने अपने भीतर की कमजोरी को नहीं समझा। अगर तुम अपने मन की डर और संकोच को नहीं हटा सकोगे तो तुम्हें कोई शक्ति नहीं मिल सकती। अर्जुन ने सोचा, क्या मेरी कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी रुकावट है? उसने सोचा कि अगर वह अपनी डर और संकोच को समाप्त कर सके तो शायद उसे वो शक्तियां मिल सकती हैं जिनकी वह तलाश कर रहा था। बाबा ने फिर कहा, तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है, लेकिन पहले तुम्हें खुद से लड़ना होगा। अर्जुन ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि अब वह खुद से लड़कर अपने डर को जीतने की कोशिश करेगा। इसने उसे एक नई उम्मीद दी और वह अपने सपने को साकार करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। क्या वह अपनी अंदर की कमजोरी को पार कर पाएगा? क्या उसे सच में वो शक्तियां मिलेंगी जो वह चाहता है? यह सवाल उसके मन में घूम रहे थे और अब उसे जवाब ढूंढना था। अर्जुन ने बाबा की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने डर और संकोच को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका खुद पर विश्वास न करना था। वह हमेशा यह सोचता था कि वह साधारण है, कि उसके पास कोई खास ताकत नहीं है। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि असली शक्ति दूसरों से अलग होना नहीं, बल्कि खुद को समझना और अपने भीतर की ताकत को पहचानना है। अर्जुन ने पूरे दिल से अपने आत्मविश्वास पर काम करना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान और साधना में व्यस्त रहने लगा। उसने यह मान लिया था कि वह जो भी करेगा अपनी पूरी क्षमता के साथ करेगा। अब उसे अपनी असल ताकत को पहचानने का समय आ गया था। एक दिन गांव के पास एक बड़ा खतरा आया। एक बुरी ताकत ने गांव पर हमला कर दिया। वह ताकत इतना खतरनाक था कि गांव वाले घबराए हुए थे। सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे अपनी शक्ति का एहसास हो गया है तो मुझे इस खतरे का सामना करना होगा। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए गांव की सीमा पर जाकर उस बुरी ताकत का सामना किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह ताकत एक विशाल राक्षस के रूप में खड़ा था। राक्षस ने अर्जुन को देखकर हंसी उड़ाई और कहा, तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो? तुम तो एक साधारण इंसान हो। लेकिन अर्जुन ने डर को अपने मन से निकाल दिया। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि अब वह अपने डर को पार कर चुका है। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से राक्षस का सामना किया। उसके मन में विश्वास था कि वह इस चुनौती को पार कर सकता है। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए राक्षस को हराया। राक्षस धीरे धीरे धरती में समा गया और गांव को खतरे से मुक्त कर दिया। गांव वाले चकित थे कि अर्जुन ने इतनी बड़ी शक्ति को अपने भीतर कैसे पहचाना। उन्होंने देखा कि अर्जुन की असली ताकत उसका आत्मविश्वास और उसका मनोबल था। अर्जुन ने इस संघर्ष के बाद समझा कि असली जादुई शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपनी ताकत को पहचानें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
गांव वाले अर्जुन की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह शक्ति केवल मेरे आत्मविश्वास और दिल से सच्चे इरादों की है। इस प्रकार अर्जुन ने न सिर्फ अपनी शक्ति को पहचाना, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि असली शक्ति आत्मविश्वास और अपने भीतर के डर को पार करने में है। उसकी कहानी अब गांव-गांव में सुनाई जाती थी और सभी को यह सिखाती थी कि अगर हम अपने भीतर की ताकत पहचान लें तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।